एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं, जो आफ्ताब के अंदर छिपे शैतान को बाहर ला रही हैं। आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर का गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार दिया, फिर उसकी लाश के 35 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह फेंक दिया। ये तस्वीरें देखिए, टुकड़ों में बटे सबूतों की तलाश में जंगल की खाक छान रही दिल्ली पुलिस की ये तस्वीरें अभी कुछ दिन पहले की हैं, जब वो आरोपी आफ्ताब को हर उस जगह लेकर जा रही हैं जहां उसने बोला कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके। लेकिन अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया है। अपने इस बयान में पुलिस ने श्रद्धा के नाम की जगह ए का इस्तेमाल किया है। और आपको बता दें कि अपने बयान में पुलिस ने कहा है कि मुंबई की एक लापता महिला जिसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला पर उसकी हत्या का आरोप है, जो दिल्ली के मेहरौली छतरपुर इलाके में रह रही थी। इस मामले की जांच पेशेवर तरीके से की जा रही है। इस मामले की दिल्ली पुलिस को तब भनक लगी जब 9 नवंबर को मुंबई पुलिस की एक टीम मेहरौली पुलिस स्टेशन पहुंची और मुंबई के थाना मनिकपुर में दर्ज एक महिला ए की गुमशुदगी की संबंधित दस्तावेज सौंपे। मुंबई पुलिस द्वारा तब की गई पूछताछ के मुताबिक ए मेहरौली थाना के छतरपुर पहाड़ी में आफ्ताब अमीन के साथ रह रही थी, जो अब लापता थी। ए के पिता ने जानकारी दी कि वो आफ्ताब अमीन पूनावाला, जो पश्चिम मुंबई का रहने वाला है, वो उसके साथ पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और आफ्ताब अमीन पूनावाला का बार बार हिंसा का इतिहास था। इस आधार पर 10 नवंबर को एफआईआर संख्या 659/2022 में मेहरौली पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में आईपीसी की धारा 365 के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच की गई थी। जांच के दौरान संदिग्ध आफ्ताब अमीन पूनावाला का पता लगाया गया, उसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। शुरुआत में आफ्ताब ने ये दावा करके गुमराह करने की कोशिश की कि ए ने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था और घर छोड़ दिया था। इस मामले में ये भी कहा गया कि वो पहले ही मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस के सामने पेश हुआ था और उसने यही जानकारी दी थी, मगर उसकी बातों से सहमत नहीं होने पर उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। इसके बाद उसने कबूल किया कि उसने ही महिला का कत्ल किया है। अपने मौखिक कबूलनामे को विस्तार से बताते हुए उसने कहा कि मई 2022 से वो दिल्ली में ए के साथ रह रहा था और 8 मई को उसकी गला दबाकर उसने हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने शरीर को टुकड़ों में काट दिया और वक्त के साथ धीरे धीरे उसने टुकड़ों को डिस्पोज कर दिया था। इस मामले में पर्याप्त कारण होने की वजह से गहन जांच की आवश्यकता थी, इसलिए आरोपी को 12 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। 17 तारीख को 5 दिन के लिए इस रिमांड को और बढ़ा दिया गया। अभी तक क्राइम टीम और एफएसएल रोहिणी के विशेषज्ञों द्वारा अपराध के स्थान यानी छतरपुर मेहरौली में किराए के घर का बारीकी से निरीक्षण किया गया और कई चीजों को जांच के लिए कब्जे में लिया गया। इस जानकारी के बाद उस जंगल समेत कई जगहों की तलाशी ली गई, जहां से कई हड्डियां बरामद की गई हैं। ये पता लगाने के लिए कि हड्डियां ए की हैं, डीएनए विश्लेषण के लिए ए के पिता और भाई के खून के नमूने लिए गए हैं। ये पता लगाने के लिए कि अपराध की जगह से जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों में कोई आपत्तिजनक साक्ष्य मौजूद है या नहीं, उन्हें डेटा रिट्रीवल के लिए भेज दिया गया है। आरोपी कहीं जांच को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसके लिए उसका नार्को एनालिस्ट टेस्ट कराने के लिए एक आवेदन किया गया था और इस बात पर विचार करने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा अनुमति मिल गई है। आरोपी जो भी बोल रहा है उसकी हर बात को टटोला जा रहा है। कई टीम अलग अलग जगहों पर जाकर आरोपी और उसके लिव इन पार्टनर की जानकारी जुटा रहे हैं। साथ ही कई टीमें लगातार आरोपी द्वारा मारी गई लड़की के कंकाल को भी तलाश रही है। सब सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि इसके पीछे का असल मोटिव पता लगा सके। इस मुकाम पर फिलहाल इस कत्ल को लेकर किसी एक थ्योरी की बात कहना जल्दबाजी होगी, इसीलिए दिल्ली पुलिस के माहिर जांच अधिकारी फिलहाल खुले दिमाग से इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं ताकि इस मामले को एक तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।